अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब भी हम लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो रोड पर हमें कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो कि हमसे लिफ्ट मांग रहा होता है। मगर हमारे बड़े ये कहते हैं कि जब भी रात के टाइम आपका कोई रास्ता रोके या आपसे कोई लिफ्ट मांगे तो आप लोगों को उसके पास नहीं रुकना चाहिए। एक ऐसे ही आज की मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो इंडिया के एक शख्स की है जिसका नाम था कमलेश। कमलेश एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसने अपना सामान लोड करके किसी दूसरे शहर में लेकर जाना होता है। लेकिन कमलेश दूसरे शहर जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करता है वो रास्ता ठीक नहीं होता। वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान होता है। उस रास्ते पे चोरी डकैती भी बहुत ज़्यादा होती है और वो रास्ता जिन्नात से भरा हुआ भी हो सकता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो ऐसे हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ और दोनों ट्रक ड्राइवर की हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोग एक दफ़ा ज़रूर खौफज़दा हो जाओगे कि हमें रात के वक्त किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। अगर आप लोग इस वीडियो को रात के वक्त देख रहे हो तो मेरा मानना यही है कि आप लोग इस वीडियो को सुबह देख लेना, वरना आप लोग रात को ठीक से सो नहीं पाओगे। तो जैसे ही कमलेश दूसरे शहर जाने के लिए जब वो रवाना हो जाता है तो सिर्फ उस रोड के ऊपर सिर्फ उसके ट्रक की ही आवाज़ होती है। जहाँ से वो गुजर रहा होता है वहाँ पर कोई और ट्रैफिक नहीं होती, ना कोई मोटर बाइक वाला और ना कार वाला। सिर्फ वो अकेला एक सुनसान रोड पर जा रहा होता है और कुछ ही दूरी पर पहुँचने के बाद उसको वहाँ पे कुछ जानवर की और कुछ परिंदों वगैरह की उसको आवाज़ आती है जो उसके पास से गुजर जाते हैं। और सारी सुनसान सड़क पर सिवाय उसके ट्रक के और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होती। अब वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ट्रक में गाने वगैरह उसने चला दिए ताकि मेरे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आए, कोई भी डर आने वाली कोई भी इस तरह की सोचें ना आए, क्योंकि कमलेश ने इस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां पहले सुन रखी थी। और कमलेश ट्रक में गाने चला देता है ताकि वो एक जोश वाली फीलिंग के साथ सिर्फ अपने मंजिल की तरफ वो जाना शुरू हो जाए और उसे किसी भी तरह की रुकावट ना आए। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसको उसी सुनसान रोड के ऊपर उसको एक औरत मिलती है जो उसे लिफ्ट मांग रही होती है और उसके ट्रक के बिल्कुल सामने वो आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन कमलेश उसे कहता है कि तुम्हारा शायद दिमाग खराब हो गया, अगर तुम्हारा इसे एक्सीडेंट हो जाता तो तुम क्या करती इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर, नज़दीक में तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो वो कहती है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे अपने घर में जाना है, मेरा गाँव यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो कि मुझे वहाँ पर मेरे गाँव के पास मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर देना। तो कमलेश यही सोच रहा होता है कि शायद ये कोई चाल भी हो सकती है, शायद इसने वहाँ पे कुछ ही फासले पर अपने वहाँ पे कुछ लोगों को इसने खड़ा किया हो जो वहाँ पर पहुँचने के बाद ट्रक को रोक के वहाँ से हमारा सारा सामान वो लूट लें, क्योंकि कमलेश ने जो सामान दूसरे शहर में जो पहुँचाना होता है वो उसके मालिक का होता है, वो एक रेंट का ट्रक चला रहा होता है। तो कमलेश ये डर रहा होता है कि कहीं मुझे इसको लिफ्ट देना महंगा ही ना पड़ जाए। तो कमलेश यही सोचता है कि हो सकता है कि ये औरत ज़रूरतमंद हो, इसने वाकई में अपने घर जाना हो और इसके पास शायद जाने के किराया ना हो इसके पास, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो कमलेश उस औरत को कहता है कि तुम ट्रक के पिछले हिस्से पर जाके बैठ जाओ, जहाँ पे सामान मैंने लोड किया हुआ, तुम उसके पास जाके बैठ जाओ। तो औरत वो वहाँ पर जाके बैठ जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ और तुम अब ट्रक चलाना शुरू कर दो। तो कमलेश ट्रक चलाना शुरू कर देता है। अब उसके जहन के अंदर थोड़ा बहुत डर ज़रूर होता है कि मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, मैंने नेकी तो कर दी है लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे लेने के देने पड़ जाएं। तो यही चीज़ सिर्फ उसके अभी दिल में इसका बस ख्याल आ ही रहा होता है। तो वो अपने ध्यान से ट्रक चला ही रहा होता है और कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उस औरत का गांव आ जाता है और वो औरत कहती है कि मेरा ये गांव आ गया, आप मुझे यहाँ पर ही उतार दो। और वो उसका शुक्रिया अदा करके तो वो अपने गांव की तरफ जाना शुरू कर देती है। कमलेश उस औरत को उसके गांव में ड्रॉप करने के बाद खुद वहां से चला जाता है और बिल्कुल सीधा वो जा रहा होता है अपने हाईवे पर। लेकिन तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर वहां पे सफ़र करने के बाद अचानक से एक औरत जो उसके ट्रक के बिल्कुल आगे आ जाती है और उस टाइम पर कमलेश अपने ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका बहुत बुरे तरीके के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इतना बुरा एक्सीडेंट उसका होता है कि उसके ट्रक का जो अगला हिस्सा जो होता है वो बुरी तरह से वो तबाह हो जाता है और कमलेश वहां पर तकरीबन 1 से 2 घंटे तक वो वहां पर बेहोश ही रहता है। और जब उसे होश आती है तो वो ये सारा मंजर को याद करके वो डर जाता है। अब वो जो ट्रक जो चला रहा होता है वो उसका अपना ट्रक नहीं होता, वो एक रेंट का ट्रक होता है जो चला रहा होता है। वो बाहर निकलता है और जख्मी हालत में वो होता है और वो अपने मालिक को फ़ोन करता है और उन्हें सारी स्टोरी वो बताता है कि मालिक ये इस तरह हुआ है और इसी तरह से मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, मैंने एक औरत को लिफ्ट दी थी और कुछ ही दूर जाने के बाद एक औरत मेरे सामने आ गई जिसकी वजह से मैं अपने ट्रक पर काबू नहीं रख सका और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो उसका फिर मालिक कहता है कि तुम ऐसा करो, मुझे उसकी तस्वीरें और वीडियोस भेजो ट्रक की कि कितना को नुकसान हमारा हुआ होगा।
तो कमलेश अभी थोड़ा डर रहा होता है क्योंकि वो एक गरीब इंसान था, वो रेंट का ट्रक चला रहा होता है, तो वो थोड़ा सा डर रहा होता है। कमलेश बाहर निकलता है जाके, तो ट्रक की वो तस्वीरें और वीडियोस बना के अपने मालिक को सेंड करता है। तो मालिक उस टाइम फ़ोन पर फिर कमलेश को बताते हैं कि मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी जो मैं बताना भूल गया था। तो कमलेश डर रहा होता है, वो कहता है कि मालिक आपने मुझे कौन सी बात बतानी थी। तो फिर उसका मालिक उसे कहता है कि जिस टाइम तुम हमारे पास से जब तुम ट्रक लेकर चले गए थे, तो थोड़ी सी देर गुजरने के बाद हमारे पास ही एक सामने घर के अंदर एक चोरी होती है और चोर सारे घर को लूट कर चले जाते हैं, और रास्ते के अंदर जो लोग मिल रहे थे चोर उनको भी लूट कर तो उसी रास्ते पे गए हैं जिस रास्ते पर अभी तुम जा रहे हो। तो तुम ऐसा करो, तुम जिस भी कंडीशन में भी वहाँ पे खड़े हो, तुम्हें चोट लगी है नहीं लगी, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। तो उसका मालिक उसे कहता है तुम जिस भी कंडीशन में भी वहाँ पर खड़े हो, तुम वहाँ से सिर्फ फ़ौरन निकलने की करो। ऐसा ना हो कि हमारे ट्रक में भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान है, और जब वो लोग तुम्हें वहाँ पर देखें कि तुम वहाँ पे ट्रक के पास मौजूद हो, वो तुम्हें भी कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, और फिर हमारा जो माल है सारा जो वहाँ पे लोड हुआ हुआ है वो उसको भी वहाँ से निकाल के लेके जा सकते हैं। तो तुम ऐसा करो कि वहाँ से फ़ौरन चले जाओ, ताकि अगर वो लोग उस ट्रक के पास से गुजरेंगे भी तो उन लोगों को यही लगेगा कि ट्रक शायद हाल ही खड़ा है, खराब हुआ है, तो वो उसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक्सीडेंट जितना बुरा हुआ है कोई उसके पास भी नहीं जाएगा। तो तुम खुद वहाँ से निकलने की करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई ज़्यादा नुकसान पहुँच जाए। तो कमलेश का जो मालिक होता है वो उससे बहुत जल्दबाजी में डाल देता है। अब कमलेश वहाँ से निकलता है और अपनी ज़ख्मी हालत में ही वो चलना वहाँ से शुरू कर देता है, और थोड़ी सी दूर जाने के बाद उसको वहाँ पर एक गाड़ी नज़र आती है। वो गाड़ी वाले के पास जाके उसको बताता है कि मुझे वहाँ पे फ़लाँ जगह पर जाना है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें। अब गाड़ी वाला जो होता है वो एक अच्छा इंसान होता है, और वो उससे देखता है कि वो एक ज़ख्मी हालत में है, तो वो उससे कहता है कि तुम आ जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। और फिर वो गाड़ी वाला उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। कमलेश जाता है, जाके हॉस्पिटल से वो पट्टियां वगैरह करवाता है सारा, और वहाँ पर एक रात वो वहाँ पे गुजार लेता है। तो अगले दिन होते ही कमलेश जाता है अपने मालिक के पास और जाके उनसे सॉरी वगैरह कर रहा होता है, क्योंकि उसने ट्रक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया होता है। और वो उसका मालिक कहता है चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। तो फिर कमलेश कहता है मालिक मेरा ना एक सवाल है मेरा, अगर आपको ये पता था कि चोर उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे मैं जा रहा था, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो उसका मालिक आगे से मुस्कुरा पड़ता है और वो कहता है कि कोई भी चोरी नहीं थी हुई, कोई चोर नहीं था वहाँ पे, वो घर भी महफूज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर कमलेश कहता है कि मालिक आप मेरी ये हालत देखो, मैं कितना ज़ख्मी हूँ, आपने क्यों मुझे इतनी जल्दबाजी में उस टाइम डाला था? तो उसका फिर मालिक उसे कहता है कि तुमने जो मुझे तस्वीरें सेंड की थी, जो वीडियोस भेजी थी, क्या तुमने वो खुद देखी हैं? कमलेश कहता है नहीं मालिक मैंने तो नहीं देखी। तो उसका मालिक कहता है पहले तुम वो तस्वीरें देखो। कमलेश अपना फ़ोन निकालता है और फोटोज़ और वीडियोस को देखने के बाद वो बहुत ही बुरे तरीके के साथ वो डर जाता है, इतना बुरा वो डरता है, और अपने मालिक को कहता है कि मालिक ये वही थी। तो उसका मालिक उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? कमलेश उसी की बात कर रहा होता है जिस औरत को उसने लिफ्ट दी थी, और वो वही औरत थी जो 5 से 10 किलोमीटर जब दूर कमलेश चला गया था उस औरत को उसके गाँव ड्रॉप करने के बाद, तो वो वही औरत थी जो कमलेश के सामने आई थी और उसके साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर जब उसके मालिक ने कहा था कि मुझे ट्रक की तस्वीरें भेजो, उस टाइम कमलेश को तो वो औरत नज़र नहीं थी आ रही, लेकिन वो फ़ोटोज़ में कैप्चर हो चुकी थी, और उसके मालिक ने यही देखते हुए उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो एक समझदार इंसान था और वो ये चीज़ समझ चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसने फ़ौरन से एक चोरी का बहाना बनाते हुए उसने कहा था तुम वहाँ से निकल जाओ। अगर वो इसे ये बताता कि तुम जिस औरत की बात कर रहे हो वो अपने बिखरे हुए बालों के साथ सामने ट्रक में ही बैठी जो तुम्हें शायद नहीं नज़र आ रही, अगर उसका मालिक ये कहता ना कि तुम एक बार तस्वीरें जो तुमने भेजी हैं तुम वो खुद देखो, तो शायद वो पैनिक की वजह से उसको कोई पैनिक अटैक आ जाता है, या फिर वो वहाँ पे बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता, तो वो काम ज़्यादा ख़राब हो सकता था। लेकिन उसके मालिक ने उसे जल्दबाजी में डाला कि चोर आ रहे हैं तुम वहाँ से निकलो, उसके अंदर थोड़ा बूस्ट आएगा, और फिर वो कमलेश वहाँ से फिर भाग गया। और जब ये सारी तस्वीरें जब उसने बाद में अपने मालिक के सामने खड़े होकर जब उसने देख ली थी, तो वो बहुत ही बुरे तरीके के साथ भी वो बीमार हो जाता है। तकरीबन 1 महीना मैंने सुना कि वो बीमार हो गया था, और उसके बाद सुनने में ये भी है कि उसने फिर ट्रक की जो जॉब थी ट्रक ड्राइवर की, उसने वो जॉब छोड़ दी, और कमलेश दोबारा उस रास्ते पर दोबारा फिर कभी भी नहीं गया। और इस वीडियो की जो हमारी जो दूसरी स्टोरी है ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है, और ये एक जिन की स्टोरी है जिसको सारे इंडिया के लोग जानते हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है। अब ये जिन कौन सा है, एक ऐसी हाईवे है इंडिया की जिसके ऊपर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जिन को देखा है, या फिर वो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं।
मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी हाईवे की जिसको NH43 के नाम से भी जाना जाता है, और उस रोड के ऊपर कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो लोग अगर जो ज़िंदा बचे हैं तो 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इसके पीछे सारी स्टोरी क्या थी? लोगों को जो रास्ता नज़र आ रहा होता था वो सिर्फ उनके दिमाग का एक इल्यूजन होता था, वो कोई भी असल रास्ता नहीं था होता। वहाँ पर एक जिन बहुत मशहूर है जिसका आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, और उसका नाम है चकवा जिन। आप लोगों ने इसके नाम को काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ में सुना होगा, लेकिन ये जिन जो है अक्सर उसी रोड के ऊपर, उसी हाईवे के ऊपर लोगों को देखने को मिलता है। मुख्तलिफ रूप के अंदर वो लोगों के सामने आता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और वो ऐसे इल्यूजन क्रिएट करता है कि लोग उसको असल रास्ता समझकर लोग उसके ऊपर ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, और लोगों के फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। और आज मैं एक ऐसे ही शख्स की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम था महिंद्रा। महिंद्रा की उम्र 40 साल थी और वो एक प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर था। अब वो काफ़ी टाइम से ट्रक चला रहा था, और लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि महिंद्रा ने उस हाईवे पर सफ़र करना होता है और दूसरे शहर पर सामान उसने डिलीवर करना होता है। तो वहाँ पर वो अपनी ड्राइव करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी NH43 अभी वो जो हाईवे थी अभी वो नहीं आती है। रास्ते में ढाबा आता है, तो वहाँ पे ढाबे के लोग एक दूसरे को जानते ही होते हैं, तो महिंद्रा वहाँ पर चाय पीने के लिए वहाँ पे रुक जाता है, और लोग वहाँ पे बताते हैं कि आप आज कहाँ पे जा रहे हो इस रास्ते पे? तो वो बताता है कि मुझे NH43 के रास्ते पे जाना है मुझे आज। तो लोग उसे सारी वो चकवा जिन की स्टोरीज़ बताते हैं, तो महिंद्रा हँसता है आगे से। वो कहता है कि शायद इन लोगों की जो ड्राइविंग स्किल है शायद वो वीक होगी, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर हूँ और काफ़ी टाइम से मैं ट्रक चला रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा डर गए हों आप लोगों की स्टोरीज़ बताने की वजह से, शायद वो लोग ज़्यादा डर गए हों, इस वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। महिंद्रा उन लोगों की बात नहीं मानता, लेकिन ढाबे पर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजार देता है। अब वहाँ से वो चलता है रात के 3 बजे NH43 रोड के ऊपर। अब वो अपना सफ़र तय कर ही रहा होता है, तो उसके ज़हन के अंदर अभी वही ख्याल आ रहे होते हैं कि यार अगर इनकी बताई हुई अगर चीज़ें, वो सारी जिनकी कहानियाँ अगर सच्ची हुई तो मैं क्या करूँगा? तो महिंद्रा फिर अपने डर पर काबू पाने के लिए वहाँ पे वो ट्रक में ही वो म्यूज़िक वगैरह वहाँ पे वो चालू कर देता है, और वो काफ़ी लाउड वॉल्यूम होता है, और महिंद्रा को ये फ़ील हो रहा होता है कि जो गाना ट्रक के अंदर जो चल रहा है वो साथ-साथ कोई रिपीट कर रहा है। अब ये देखते हुए उसके पसीने छूटने लग पड़ते हैं, दिल की धड़कन उसकी बहुत तेज़ होने शुरू हो जाती है। महिंद्रा बुरी तरीके से डर गया होता है। थोड़ा-सा आगे जाने के बाद सफ़ेद लिबास के अंदर कोई शख्स उसके ट्रक से टकराता है, लेकिन महिंद्रा ट्रक को कंट्रोल कर लेता है। ट्रक को रोकने के बाद महिंद्रा वहाँ से नीचे उतरता है, और वो भूल चुका होता है उस टाइम तक कि चकवा जिनकी भी यहाँ पे कोई कहानियाँ थी, बल्कि उसको यही लग रहा होता है कि कोई सामने वाला कोई ज़्यादा ज़ख्मी ना हो गया। वो बाहर निकल के जब जाके देखता है तो वो देखता है कि एक सफ़ेद लिबास के अंदर एक शख्स की हालत ऐसी होती है जैसे कोई ढांचा होता है, तो वो सामने बेहोश पड़ा होता है। उसको देखने के बाद महिंद्रा को चकवा जिन याद आ जाता है, और वो देख के उसको डर जाता है। लेकिन डरावनी बात ये नहीं थी कि वो उसके सामने आ गया था, चाहे वो उसके सामने रूप बदल के आया था, लेकिन ये कोई डरावनी चीज़ नहीं थी। डरावनी चीज़ ये थी कि वो उसकी आंखों के सामने ही वहाँ से वो गायब हो जाता है। महिंद्रा देख के ये बहुत ही बुरा वहाँ पे वो डर जाता है। अब वो इतना बुरा डर जाता है वहाँ पर, वो भागकर अपने ट्रक में चढ़ता है और वो ट्रक को तेज़ी के साथ वो चलाना शुरू कर देता है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद वो ट्रक को थोड़ी नॉर्मल स्पीड में लाता है, और वो क्या देख रहा है कि वो जिस जगह से उसने उस शख्स को हिट करने के बाद जब तेज़ी से ट्रक चलाया था वो उसी जगह पे वापस आके रुक गया है। महिंद्रा बार बार उसी जगह पर ही वापस आके रुक जाता है जिस जगह से वो चला होता है, मतलब वो एक लूप में फंस जाता है। तो वो ये देख के वो बहुत ही बुरा डर जाता है महिंद्रा। तो वो कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए? तो वो उसके माइंड में ना एक चीज़ आती है, कहता है कि अगर मुझसे आगे नहीं जाया जा रहा तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ट्रक पीछे की तरफ ही चलाना शुरू कर देता हूँ, ताकि मैं ढाबे पर ही जाके वो पीछे तो मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। और महिंद्रा अपना जो ट्रक होता है वो पीछे की तरफ वो चलाना शुरू कर देता है। अब वो साइड मिरर में देख रहा है कि वहाँ पे उसको एक ट्रक की लाइट नज़र आती है, कोई और ट्रक ड्राइवर भी वहाँ पर आ रहा होता है। महिंद्रा बाहर निकल के उसको हाथ देता है, और जब हाथ दे रहा होता है तो ट्रक ड्राइवर ही होता है वो भी, तो वो अपना ट्रक रोक देता है, वो बाहर आता है। तो महिंद्रा उसको अपनी सारी स्टोरी बताता है कि इस तरह एक शख्स मेरे ट्रक के साथ टकराया और मेरी आंखों के सामने ही वो गायब हो गया। तो पिछला ट्रक ड्राइवर कहता है कि ये सारा एक्सपीरियंस मैं भी करके आया हूँ, लेकिन मैं लूप में फंस चुका हूँ, मुझसे यहाँ से आगे नहीं जाया जाए। तो महिंद्रा कहता है क्या बात करें आप, मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हो रहा है। तो वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग इन लोगों को दे दें तो हमें रास्ता मिल जाए।
तो महिंद्रा कहता है कि हाँ, मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास ना कुछ फ्रीज़ हुआ हुआ कोई गोश्त है जो मुझे एक दूसरी जगह पे पहुँचाना था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वो जगह-जगह पे हम लोग वो रख देते हैं इन लोगों के लिए, ताकि हम लोगों को रास्ता मिल जाए। जब हम लोग इस शहर से दूर चले जाएँगे तो हम लोग जाके वहाँ से खरीद के तो उन लोगों को हम लोग दे देंगे जहाँ पर हमने इस गोश्त को डिलीवर करना था। तो वो कहता है कि हाँ, ये ठीक है। अब वो लोग जगह-जगह पे गोश्त रखने के बाद जब वो ट्रक चला के जब आगे जा रहे होते हैं, तो वो साइड मिरर से महिंद्रा देखता है कि उस गोश्त के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है या मुख्तलिफ़ रूप के अंदर वहाँ पे उस गोश्त के ऊपर चीज़ें आके टूट पड़ती हैं और उन लोगों को रास्ता मिल जाता है और वो सेफ़ली वहाँ पे वो रास्ता फिर वो क्रॉस कर लेते हैं। और ये जो दोनों कहानियाँ मैंने आज की वीडियो में जो आपको मैंने सुनाई है, ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। मुझे तो इस स्टोरी को सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगर आप लोग और ट्रक ड्राइवर पर अगर आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।